हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो हिंदी के पेपर में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को 50 महत्वपूर्ण आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं पूरे किताब का। और वो प्रश्न है जो कि 5 वर्षों से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बस उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है, उसको बस तैयार कर लोगे ना तो 20 में 20 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। मेरे प्यारों, जो आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि यहां से 20 नंबर अगर आपके पक्के हो जाते हैं मेरे प्यार चो, बचे हुए सिर्फ आपके 50 नंबर। और 50 नंबर के लिए तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं कि 50 में कम से कम आप 40 नंबर ला दोगे मेरे प्यारों चो। ठीक है, तो 40 20 60 नंबर समझ लिया। और 30 नंबर स्कूल से 90 नंबर आप लोगों का हिंदी में कहीं नहीं गया हुआ है। तो बस ये 50 क्वेश्चन तैयार करो, 20 में 20 आपके ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे। अगर आंसर आपको मालूम है तो मुझसे पहले ही आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं मेरे प्यारों चो। पहला प्रश्न यहाँ पे है, आज जल्दी से हम लोग कवर करेंगे, बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे। आज जल्दी से आप कमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। कह रहा है कि निम्न में से कौन से निबंधकार शुक्ल युग के, यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बताएं। आपको 4 ऑप्शन दे दिया है और निबंधकार पूछा है कि कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। 4 ऑप्शन है मेरे प्यार, जो जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सही इसका आंसर होगा मेरे प्यार जो उपयुक्त सभी, क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद और श्याम सुंदर दास, ये तीनों लोग जो है शुक्ल युग के ही निबंधकार हैं। क्लियर है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। दूसरा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ये पता कर लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्ल युग की समय सीमा तो पूछेगा ही पूछेगा। समय सीमा हर एक चीज का पूछेगा, चाहे वो आधुनिक काल का, चाहे प्रगतिवादी युग का, चाहे शुक्ल युग का, जरूर से जरूर आएगा। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? सन 1919 से लेकर सन 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से कमेंट जरूर से जरूर कमेंट में आना चाहिए, सही आए चाहे गलत आए, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आप ये देख पाए 50 में कितना सही क्वेश्चन कर पाए आप। 50 क्वेश्चन तैयार है तो मेरे पे एकदम विश्वास रखिए कि 20 में 20 क्वेश्चन करके आओगे आप। तीसरा प्रश्न क्या है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए चौथा देखिए, तितली उपन्यास, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। डबल स्टार इस पे भी बना लीजिए आप। तितली उपन्यास है, ठीक है, किनकी है? तो जयशंकर प्रसाद की है। पहला वाला ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद, 4 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है कि आजाद शत्रु किस विधा की रचना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है। आजाद शत्रु किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आपके, जल्दी से कमेंट करके मैं आपको समय दे रहा हूं, जल्दी से बताइए। नाटक विधा की रचना है। 5वें का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। कौन सी रचना है मेरे पास गुलाब राय द्वारा रचित? मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके राम कुमार वर्मा जी। 7वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित तो पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं चारों ऑप्शन में से कौन है? मर्यादा और हंस। 8वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारों बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। ठीक है, तो कलम के सिपाही की रचना इन चारों ऑप्शन में से किसने किया मेरे प्यारों बच्चों? अमृत राय। कौन? अमृत राय। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां। प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यार जो है कि आकाशदीप और ममता कृति है। तो आकाशदीप और ममता दोनों कृतियां किनकी मेरे प्यार जो है? जयशंकर प्रसाद की। मतलब 10वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वें का ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि गबन उपन्यास है। तो गबन उपन्यास किनका है मेरे प्यार जो? मुंशी प्रेमचंद्र का। 11 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
वही अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, स्टार आप बना सकते हो, डबल स्टार इस पे। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किनको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। तो 12 का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका प्रश्न नंबर 13वां कि आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है मेरे प्यार? महादेवी वर्मा को। किनको? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। 13वें का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि छायावाद के कवि हैं। ठीक है, तो छायावाद के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का बी। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 मतलब 15वां, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य जो है वह है श्री रामचरितमानस। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। प्रश्न नंबर 16 मेरे प्यार बच्चों कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है मेरे प्यार बच्चों? तो वह है आपके चंद्र बरदाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो कौन लिखा है? चंद्र बरदाई। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 17वां प्रश्न है कि भारत भारती के रचनाकार, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। भारत भारती के रचनाकार कौन है मेरे प्यार बच्चों? मैथिली शरण गुप्त जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 अर्धनारीश्वर के रचयिता। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पर डबल स्टार आप बना लीजिए। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यार बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यहाँ पे आपके डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 जयशंकर प्रसाद की रचना है। चार दिया है, चारों में से बताना है कौन सी रचना जो है जयशंकर प्रसाद की है। तो लहर। ठीक है, 19वां का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है प्रश्न नंबर यहाँ पे 20वां कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है मेरे पाचो? तो यात्रा लग गया तो समझिए यात्रा वृत्त। यहाँ पे 20वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। प्रश्न नंबर 21वां है कि अजंता के रचनाकार कौन है? तो अजंता के रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से मेरे प्यारे बच्चों वह है आपके भगवत शरण उपाध्याय जी। 21वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 21 का ए वाला। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार इन चार ऑप्शन में से कौन है? रस खान जी। 22 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 23 को लेकर, तो त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जैनेन्द्र कुमार। कौन? जैनेन्द्र कुमार। 23वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। देखिए प्रश्न नंबर 24 है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा था किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है कहानी विधा की रचना। तो यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक जल्दी से बताइए कौन है मेरे प्यार बच्चों? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यहाँ पे 25वें का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25वें का सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किन्हें कहा जाता है मेरे प्यार बच्चों? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। 26 का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकांकी सम्राट कहा जाता है किनको? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कह रहा है कि ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ कलब निबंध के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके गुलाब राय जी। 27वें का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। 28 है जय पराजय किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो जय पराजय किस विधा की रचना है? जल्दी से बताइए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाटक विधा। क्या हो जाएगा? नाटक विधा। 28 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29वां है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार है। चार ऑप्शन दिया गया है।
तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके भगवती चरण वर्मा जी। भगवती चरण वर्मा जी 29वें का ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पे 30वां कह रहा है कि झूठा सच किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए कि अगर 50 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 प्रश्न बिल्कुल आपके कंफर्म है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। उपन्यास विधा की। तो यहाँ पे 30वें का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 31। 31वां प्रश्न है मेरे प्यार बच्चों, नीड का निर्माण किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है मेरे प्यार बच्चों? वह आपके हरिवंश राय बच्चन जी की है। और ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका 32वां कि निम्न में से कौन सा नाटक जो है जयशंकर प्रसाद का है? तो नाटक बताना इन चारों ऑप्शनों से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? ध्रुव स्वामिनी। मतलब यहाँ 32 का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आगे देखिए, यह प्रश्न तो इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए कि चिंतामणि निबंध संग्रह, ट्रिपल स्टार मेरे प्यारे बच्चों इस पे बना लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि निबंध संग्रह किनका है मेरे प्यारे बच्चों? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आगे, अगला प्रश्न है 34 कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक, यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? धर्मवीर भारती है। 34 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए 35 प्रश्न है कि क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जो है निबंध विधा की रचना है, क्या लिखूं? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 35 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 36, क्या है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति किनकी कृति है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। राहुल संकृत्यायन की। तो यहाँ पे ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए सबका ए वाला ही आंसर सही हो रहा है, ये भी देख लीजिए आप। इसके बाद है 37 कि हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? वह है नहुस। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38। हिंदी का प्रथम उपन्यास है, देखिए प्रथम नाटक नहुस और प्रथम उपन्यास पूछ लिया, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किन्हें माना जाता है? परीक्षा गुरु को। किन्हें? परीक्षा गुरु को माना जाता है। यहाँ पे ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। यह है कि हिंदी का प्रथम कहानी, यह भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अब यह आ गया, हिंदी का प्रथम कहानी किसे कहते हैं? तो हिंदी का प्रथम कहानी अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इसे इंदुमती कहते हैं। किसे? इंदुमती। हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती है। मतलब 39 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 40वां प्रश्न, आंसू के रचनाकार है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आंसू के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है 41 कि छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 प्रश्न है, एक घूंट के रचनाकार है। तो एक घूंट के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? जयशंकर प्रसाद। सिंपल जवाब होगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है। एक घूंट के रचनाकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 43। देखिए 43 प्रश्न क्या कह रहा है? 43 है कि झलमला किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो झलमला किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। तो बर्फ की गुड़िया का रचनाकार इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती। 44 का बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा।
इसके बाद है मेरे प्यार बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो मेरे प्यार बच्चों पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक इन चारों ऑप्शनों में से कौन है मेरे प्यार बच्चों? वो है आपके जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। 45 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 46 प्रश्न क्या है कि ठूठा आम किसकी रचना है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यार बच्चों? भगवत शरण उपाध्याय जी की। तो 46 का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है कि ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। तो ईस्या तू न गई मेरे मन के इसके रचनाकार कौन है मेरे प्यार बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न नंबर 48 क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे 48 का सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। कह रहा है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यार बच्चों प्रश्न नंबर 50। लास्ट प्रश्न है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों? तो इस क्वेश्चन में ही आपको आत्मकथा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है आत्मकथा विधा की रचना होगी। तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 मैंने बता दिया, अगर 50 आपके तैयार हैं तो यहाँ से 20 में 20 नंबर बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।